Good morning students. In our last class we have studied major landforms और हमने एक माउंटेन जो है इसके बारे में पढ़ लिया था. In this class we will study plateau, plains, deserts and rivers. तो सबसे पहले है प्लेट्यू. प्लेट्यू क्या होता है? प्लेट्यू जो होता है इसको टेबल लैंड के नाम से भी जाना जाता है. प्लेट्यू एक पहाड़ की तरह ही होता है. जैसे पहाड़ क्या होते हैं, पहाड़ की शेप क्या होती है, ऐसे ऐसे होती है, यानी ऊपर से कॉनिकल शेप के होते हैं. कोन, जैसे आप आइसक्रीम वाला कोन वाली आइसक्रीम खाते हो उस शेप के होते हैं. कई पहाड़ ऐसे ऐसे भी होते हैं. लेकिन ये जो प्लेट्यू होता है एक पहाड़ का ही रूप है. लेकिन ये क्या होता है, इसकी शेप देखिए ऐसी होती है. इसकी शेप कैसी होती है, चारों तरफ से ये ऐसा होगा, लेकिन एक जहां से भी ये उठा हुआ होगा ऊपर से क्या होता है, ये फ्लैट होता है. इसका जो टॉप होता है वो फ्लैट होता है. इसीलिए इसको टेबल टॉप, टेबल लैंड ये भी कहा जाता है. तो इसका जो सराउंडिंग्स है वो ऊंचे नीचे भी हो सकते हैं, उठा हुआ, नीचा, ऊपर, कैसे भी हो सकता है. लेकिन ये जो फ्लैट ऊपर वाला जो टॉप वाला पार्ट है ये फ्लैट ही रहेगा. अब प्लेट्यू क्या होता है, प्लेट्यू के साइड से रिवर्स भी निकल सकती है. प्लेट्यू के साइड से नदियां बहती हैं, मतलब जो इसका जो सराउंडिंग्स है इसको कट करते हुए नदियां निकलती हैं. अब क्या है, जो प्लेटे है वो प्लेटे के साइड में डीप कैनियंस, कैनियंस मीन्स घाटियां. प्लेटे के जो साइड है उधर में घाटियां भी, गहरी गहरी घाटियां भी होती हैं. डेक्कन प्लेट्यू इज द लार्जेस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया. इंडिया का लार्जेस्ट प्लेट्यू कौन सा है, डेक्कन प्लेट्यू. प्लेट्यू के कुछ और फीचर्स हैं. पहला क्या है, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स. प्लेट्यू को स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स भी कहा जाता है, यानी कि वहां पर मिनरल्स बहुत पाए जाते हैं. मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, गोल्ड, डायमंड, आयरन, ये सब क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं. तो इन सब की खदानें वहां पर पाई जाती हैं. सेकंड क्या है, जो डेक्कन प्लेट्यू है वो वहां पर काली मिट्टी पाई जाती है. और थर्ड है कि जो नदियां बहती हैं प्लेट्यू के साइड से, सराउंडिंग से जो नदियां बहती हैं उनसे झरने भी निकलते हैं. झरने, वाटरफॉल जिनको बोलते हैं वो निकलते हैं. तो वो बहुत हाइट से गिरते हैं, जिसके कारण वहां पर हम उनके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं. और जो ये फ्लैट वाला जो टॉप रहता है इस पे क्या है, घास उग जाती है. तो यहाँ पर हम पशुओं को चरा भी सकते हैं. जैसे जो चरते हैं, जैसे गाय घास चरती है, तो वो सब एनिमल्स आकर यहाँ पर चर भी सकते हैं. प्लेन्स, थर्ड पॉइंट इज प्लेन्स. प्लेन्स क्या होते हैं, प्लेन्स को हम बोलते हैं मैदान. ये क्या करते हैं, मैदान क्या होते हैं, लो लैंड कहलाते हैं. कैसे, क्या होता है, जब माउंटेन से नदियां नीचे आती हैं, पहाड़ों पे ही उनका ओरिजिन होता है. तो जो पहाड़ों से नदियां नीचे आती हैं तो वो अपने साथ में सैंड, क्ले और सिल्ट ये सब लेकर आती हैं. रेत, चिकनी मिट्टी ये सब अपने साथ बहा कर लाती हैं. तो जब वो किनारे पर आती हैं तो किनारे पर जाकर वो जब उनकी स्पीड स्लो हो जाती है तो वो ये अपने जो मटीरियल्स है वहाँ पर जमा कर देती है, वहाँ पर छोड़ देती है, जिसके कारण वहाँ पर वो जमीन थोड़े टाइम के बाद में फर्टाइल बन जाती है और प्लेन्स बनते हैं. जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, उत्तर के जो मैदान हैं वो किसके द्वारा बनाए गए हैं, गंगा नदी, यमुना नदी. क्योंकि गंगा, यमुना, ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर है, यहाँ से निकलती है. तो ये इनके कारण ही नॉर्दर्न प्लेन्स बने हैं. तो ये इसीलिए यहाँ पर लोग भी ज़्यादा रहते हैं. क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये ज़मीन फर्टाइल है. ज़मीन फर्टाइल होने के कारण क्या होता है, यहाँ पर बहुत अच्छी हम खेती कर सकते हैं. तो इसीलिए यहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है. यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, यहाँ पर हम बिल्डिंग मटीरियल बहुत ईजीली अवेलेबल रहता है. तो इसीलिए नॉर्दर्न जो प्लेन्स है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड होते हैं. और नेक्स्ट टॉपिक इज डेजर्ट. व्हाट आर डेजर्ट? डेजर्ट्स क्या होते हैं, डेजर्ट्स यानी रेगिस्तान. मिट्टी होती है रेगिस्तान में, और ये ड्राई रीजन होते हैं, सूखा इलाका है, यानी यहाँ पर बारिश नहीं होती है. होती है तो बहुत कम होती है या फिर होती ही नहीं है.
और यहाँ पे बारिश नहीं है तो प्लांट्स भी नहीं उगते। यहाँ पर सिर्फ 2 प्लांट्स उगते हैं, कौन कौन से? कीकर एंड कैक्टस। ये 2 तरह के प्लांट्स यहाँ पर उगते हैं। और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठंड में तो गर्मियों में क्या होती है, बहुत ज़्यादा दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और रात में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो दिन का और रात का टेम्परेचर दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। और यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर लोग भी रहना पसंद नहीं करते। टेम्परेचर भी ज़्यादा है, यहाँ पे कोई प्लांट्स नहीं उग सकते, वो लोग खेती नहीं कर सकते। यहाँ पर पानी भी बहुत कम अवेलेबल है क्योंकि बारिश नहीं है तो पानी भी बहुत कम अवेलेबल होगा। आप जैसे किसी डेजर्ट वाले एरिया में जाकर देखो, एक जो बिस्लरी की बॉटल होती है वो जैसे यहाँ पर अपने यहाँ कोटा में कितने 10 रुपये 20 रुपये में मिल जाती है, लेकिन वहाँ पर वो कितने रुपए मिलती है? 40 to 50 रुपीज़ की मिलती है ये बिस्लरी की बॉटल। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी कम अवेलेबल है तो वो बॉटल तो महंगी मिलेगी ही। तो इसीलिए यहाँ पर लोग बहुत कम रहना पसंद करते हैं। और दुनिया का सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट कौन सा है? अफ्रीका का सहारा डेजर्ट। और इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? थार डेजर्ट, वो इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। नेक्स्ट है रिवर्स। रिवर्स क्या होती हैं? अ रिवर इज अ नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस है, नदियाँ अपने आप पहाड़ों पर उनका अपने आप ओरिजिन होता है, फिर वो अपना रास्ता खुद बना लेती हैं नीचे जाने का। तो जहाँ से उनका ओरिजिन होता है और जहाँ पर उनका एंड होता है उस पाथ को, उस रास्ते को रिवर कोर्स कहते हैं। ये इस कोर्स को 3 स्टेजेस में बांटा जाता है। 3 स्टेजेस होती हैं। एक तो हो गया अपर कोर्स, फर्स्ट तो कौन सा हो गया? अपर कोर्स। सेकेंड है मिडिल कोर्स एंड थर्ड है लोअर कोर्स। तो अपर कोर्स में क्या होता है? अपर कोर्स में वो प्लेस आता है जहां पर नदी का ओरिजिन होता है, यानी पहाड़ों के ऊपर। यहाँ पर नदी जो है वो बनती है। कैसे बनती है मैंने आपको बताया है। ग्लेशियर्स होते हैं बर्फ के, उनसे पिघल कर जब थोड़ा नीचे आती हैं तो तब इनकी अपर कोर्स में इनकी रिवर्स की जो स्पीड रहती है वो बहुत तेज रहती है क्योंकि उनका ओरिजिन ही होता है। देन मिडिल कोर्स में क्या होता है? मिडिल कोर्स में नदी प्लेन्स के ऊपर से जाती है, मतलब वो ऊपर से आती, यहाँ पर उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है अपर कोर्स से। तो यहाँ पर वो कहाँ रहती है? मिडिल कोर्स में प्लेन्स के ऊपर, मैदानों के ऊपर रहती है। उसके बाद में लास्ट है लोअर कोर्स। लोअर कोर्स में क्या होता है? जो नदी होती है वो किसी समुद्र से, किसी लेक से या किसी दूसरी नदी से जाकर मिलती है और अपनी ब्रांचेस बनाती है। तो रिवर्स की 3 स्टेजेस हो गई, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स एंड लोअर कोर्स। अब आपको ये चैप्टर पूरा हो गया, आपका फिनिश होता है ये चैप्टर। अब आपको ये चैप्टर पूरा रीड करना है। माउंटेन्स तक तो आपने कर लिया होगा। आज हमने पढ़ा प्लेट्यू, डेजर्ट्स, प्लेन्स, रिवर्स। तो ये चारों आपको पढ़ने हैं और पढ़ के फिर इसका बुक वर्क करना है। ठीक है।